नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का गुजरात में पुल गिरने के पीड़ितों के लिए संवेदना संदेश। परम पावन दलाई लामा जी ने पॉल पेलोसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का उत्तराखंड तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र की तिब्बती बस्तियों का आधिकारिक यात्रा। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेनफिल ने साक्या महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधन। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। समाचार विस्तार से इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी को अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी को शारीरिक हमला की रिपोर्ट मिलने पर उन्होंने एक पत्र लिखकर अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को सहानुभूति प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन ने लिखा कि वह प्रार्थना करते हैं कि पॉल जल्द ही स्वस्थ और ठीक हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घुसपैठियों जो आपके आवास में घुसे थे और आपके पति पर हमला किया था, वह असल में आपको ढूंढ रहा था। मुझे विश्वास है कि सरकार आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे होंगे। उन्होंने अध्यक्ष पेलोसी तथा उनके परिजनों को अपने प्रार्थना और शुभकामनाएं प्रकट की है। इसी प्रकार निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनफिल ने पॉल पेलोसी की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। परम पावन दलाई लामा जी को गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की रिपोर्ट मिलने पर उन्होंने गहरी दुख प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र राजनीकांत पटेल को एक पत्र लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन जी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मरने वालों के लिए प्रार्थना व्यक्त किया है और सभी पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग 27 अक्टूबर से 14 नवंबर 2022 तक के लिए उत्तराखंड तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा कर रहा है। अपनी इस यात्रा में सिक्योंग पेम्बा ने देहरादून स्थित साक्या कॉलेज में आयोजित साक्या ट्रिजिन क्यामगुन खोंगमा ट्रिजिन रिम्पोछे की दीर्घायु प्रार्थना सभा में भाग लिया था। इस प्रार्थना समारोह में खोन परिवार के वंशजों, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेनफिल, सांसद जम्यांग त्सिरिंग नामग्याल, पूर्वकालीन तिब्बती सांसदों सचिव छिमी छयांग तथा तिब्बती सरकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य में स्थित विभिन्न तिब्बती स्कूलों में यात्रा कर विद्यार्थियों को संबोधित किया था। इसमें विशेष रूप से उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में तिब्बतन होम्स फाउंडेशन की 60वीं स्थापना दिवस के समारोह में आमंत्रित किया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्यामगुन खोंगमा ट्रिजिन दोरजी ने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण में प्रयासों के बारे में जानकारी देने के साथ भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर समर्थन के लिए प्रशंसा किया है। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कहा कि तिब्बतन होम स्कूल और अन्य प्रमुख संस्थानों की स्थापना में रिंचिन डोल्मा ठरिंग तथा बड़ी पीढ़ी की तिब्बतियों के योगदानों को स्मरण किया है। उन्होंने तिब्बतियों से तिब्बती संघर्ष को निरंतर जारी रखने तथा युवा पीढ़ियों को तिब्बत मुक्ति साधना में सक्रिय भागीदारी लेने की आग्रह किया है।
इसके बाद 2 नवंबर से सिक्योंग पेम्पा छिरिंग उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित तेजू थारकेलिंग, मियो छोबेलिंग, टूटिंग आदि अन्य बस्तियों का यात्रा कर रहा है। सिक्योंग का तिब्बतन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, स्थानीय तिब्बती संगठनों तथा तिब्बती लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बती मठों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्ध आश्रम, कला एवं सांस्कृतिक संस्थान के प्रमुखों तथा कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकार की नेताओं तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तिब्बत के बारे में जानकारी साझा की। तिब्बतन सेटलमेंट में यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मिलना तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाओं का अमल करना है। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने 16वीं कक्षा की जिम्मेदारी लेने की 2 साल के अंतर्गत भारत में स्थित विभिन्न तिब्बती बस्तियों का दौरा किया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र स्थित तिब्बतन सेटलमेंट की दौरा पूरी करने के साथ ही वह तिब्बती जनता के साथ सीधे मिलने और बातचीत करने की अभियान पूरा करेंगे। इसी 28 अक्टूबर 2022 को निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनपेल ने देहरादून के साक्या कॉलेज की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया था। यह समारोह साक्या खोंगमा ट्रिचिन, मुख्य अतिथि भारत सरकार के संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सांसद जामयांग छिरिंग नामग्याल, सिक्योंग पेम्पा छिरिंग आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में अध्यक्ष सोनम तेनपेल ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद और भारत सरकार के सहयोग से निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान, विरासत और धर्म को संरक्षित रखा है। इसके बावजूद कि चीनी शासन में तिब्बत के अंदर तिब्बती विरासत विलुप्त होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जो मानवता को प्रेम, करुणा, अहिंसा के सिद्धांत का पाठ सिखाते हैं, वह केवल तिब्बती भाषा में सही मायने में सुरक्षित रखा है। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक समूह भारत तिब्बत मैत्री संघ ने भारत तिब्बत मैत्री संघ के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के पवित्र भूमि राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के 11 राज्यों से 100 से अधिक मैत्री संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व काल्विन ट्रिपा प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोछे, विशेष अतिथि काल्विन नोर्जिन डोल्मा, सम्मानित अतिथि बिहार सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र पाठक ने संबोधित किया था। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में भारत तिब्बत मैत्री संघ की नींव एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर आनंद कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत तिब्बत मैत्री संघ की संगठन सत्य और न्याय के साथ हमेशा समर्थन देता रहा है और हम सभी मित्रों को तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन देने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि काल्विन नोर्जिन डोल्मा ने भारत सरकार तथा जनता द्वारा पिछले 60 वर्षों से तिब्बती शरणार्थियों को सहायता एवं समर्थन देने और तिब्बती भाषा, संस्कृति तथा धर्म को संरक्षित करने के लिए आभार प्रकट की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोछे ने कहा कि भारत तिब्बत मैत्री संघ काफ़ी व्यापक संगठन है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की मैत्री एवं करुणा के भावना की संदेश में
तिब्बत मुद्दे का समाधान है। तिब्बत का विषय केवल एक छोटे से देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की मुद्दा है। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग तथा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय मामलों की मंत्री श्रवण कुमार ने संबोधित किया था। अपने भाषण में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समय शुरू हुई भारत तिब्बत मैत्री संघ की पृष्ठभूमि से लेकर मधु लिमे के नेतृत्व में स्थापित तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने चीनी दमनकारी शासन में तिब्बत के अंदर की बिगड़ती पर्यावरण, धर्म तथा बुनियादी मानवाधिकार स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और तिब्बत के बीच में गुरु और चेला का संबंध रहा है। माननीय मंत्री श्रवण जी ने कहा कि जैसा कि तिब्बत की आज़ादी के लिए अनेक समाजवादी नेताओं ने समर्थन किया है, वह भी इस आंदोलन के लिए हमेशा साथ देते रहेंगे और विश्वास है कि तिब्बत जल्द ही आज़ाद होगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।